खामोश हैं, चुप्पी साधे। हम सब लोगों का प्रस्ताव था कि कम से कम उनके शहादत पर, इस आंदोलन में जो उनकी मृत्यु हुई, लगभग 260 से भी ज्यादा किसानों की, तो हम लोग कम से कम उन सभी किसान भाइयों के लिए 2 मिनट का मौन सभी साथी हम लोग रखें। ये साफ दर्शाता है, सदन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस बात को, जब सारी कार्यवाही खत्म हो गई, स्थगन करने से पहले हमने स्पीकर साहब से भी कहा कि कल के प्रस्ताव पर आपका क्या है, तो साफ तौर पर जो है नकार दिया गया। यानी ये साबित करता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो किसान विरोधी पार्टी है। बिहार में राज्यपाल ने अभिभाषण में बोला कि धान की खरीद हो रही है, लेकिन कहीं भी कुछ खरीद नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। जो 1800 रुपये मूल्य जो होना चाहिए, जो एमएसपी जो होना चाहिए, वो किसानों को उस रेट पे नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि उससे भी सस्ते दामों पर, आधे दामों पर, कहीं 700-800 रुपए में धान की खरीद हो रही है, जिससे किसानों की स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर विपक्ष, हम लोग अगर आवाज नहीं उठाते तो ये बजट सत्र जो है मात्र 2 से 3 दिनों में ही खत्म कर दिया जाता। इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई ताकि जनता के सवाल को हम लोग, जो लोकतंत्र का मंदिर है, सभी जनप्रतिनिधि जो हैं, बिहार के 12.5 से 13 करोड़ जनता की आवाज को हम लोग विधानसभा में उठा सके। और आज मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, जहां 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हो गया। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रही, जिनको ज्ञान नहीं। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में। कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो? कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं के हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर या कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता। ये पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट है, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया है।